वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन करने वाले हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो ये टॉपिक अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और अभी तक जितना भी आपने कुछ पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूज़ होगा। बुक में ये हेडिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन करके है। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। अब क्योंकि ये चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया तो आज आपको होमवर्क भी हम देंगे इसमें कुछ। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हम जानते हैं जैसे दीवार ईंट से बनी होती है वैसे ही सॉलिड बना होता है यूनिट सेल से। तो यूनिट सेल एक क्यूब होता है जिसका एज लेंथ है ए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम निकालना आसान है। व्हाट अबाउट मास? अगर जो हम इस यूनिट सेल का मास निकालने की कोशिश करें तो कैसे उस मास को हम फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो इसका हम मास निकालने की कोशिश करते हैं। अब मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो कोई भी यूनिट सेल है उसमें अपने अपने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर जो हम बात करें एफसीसी की तो एफसीसी के एक यूनिट सेल में, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख भी देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स किस में? तो नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल। अब जैसे एफसीसी का एक यूनिट सेल है तो उसमें होते हैं हमारे पास 4 एटम्स। वैसे बीसीसी का कोई है तो बीसीसी वाले में होते हैं 2 एटम्स। ठीक है, अब सिंपल है तो सिंपल वाले में तो 1 ही एटम होंगे। नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पे ये नई चीज़ है। नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड से दिखाते हैं, स्मॉल जेड से। याद रहेगा। इन दिस चैप्टर नंबर ऑफ एटम्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा स्मॉल जेड। मास ऑफ ईच एटम, यहाँ पे ठीक है, जो ये पोर्शन बिल्कुल अलग है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। अब मास ऑफ ईच एटम हम लेते हैं स्मॉल एम।
मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम। तो अब हम मास ऑफ ईच एटम फाइंड करते हैं। मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू, जिससे दिखाया हमने उसको उसको हमने दिखा रखा है स्मॉल एम से, तो मैं इसको भी ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है, तो हम ये स्मॉल एम फाइंड कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोलर मास को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और एवोगैड्रो नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल एन ए से। ए इसके एकदम नीचे लटका हुआ है। ठीक है, वो उसके साथ ऐसे नहीं है, एन ए नहीं है, वो ऐसे है। तो हमने एम की वैल्यू निकाल दी है। एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका कुछ पोर्शन मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने अभी तक। अब जो m का वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। m का वैल्यू क्या था? कैपिटल M अपॉन एन ए। कैपिटल M क्या था? इट वॉज मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Z इंटू कैपिटल M एन ए। तो ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल आ गया हमारे पास। तो मास ये हो गया, वॉल्यूम ये हो गया। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो हर सॉलिड का, एवरी सॉलिड हैव अ डेंसिटी। तो आपको आप पे क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड आएगा कि भाई ये सॉलिड है, इसकी डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमको डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का डेंसिटी निकल गया तो सॉलिड का डेंसिटी निकल जाएगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कितना है हमारे पास? Z M अपॉन एन ए, ये ऊपर वाला। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? ये वाला, यानी कि ए क्यूब। डेंसिटी को दिखाते हैं स्मॉल d से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
और यहाँ से अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब आप बुक खोल दीजिए। बुक खोलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट का। अगर जो बुक आपके पास नहीं है, बैग से निकालो बुक, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आप निकालिए। और एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास क्वेश्चन है 1.4 क्वेश्चन है। ये मैंने बुक खोल दिया आपके लिए, एग्जाम्पल 1.4। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 3 नंबर में काफ़ी बार आया हुआ है। 2016 में भी आया था ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में एफसीसी दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। तो एफसीसी हमको दिया है, तो हम यहाँ से लिखते भी रहेंगे। z का वैल्यू कितना हो गया 4, z हो गया नंबर ऑफ एटम्स। अब ये एज कितना दिया हुआ है, व्हाट इज एज, एज इज एज लेंथ। एज लेंथ कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁸ तो ये हमारे पास एच हो गया। एच लेंथ जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। वैसे तो याद है आपको, फॉर्मूले में हमारे पास ए था। और इसका यूनिट है सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर होगा। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, जेड एज लेंथ, और क्या दिया हुआ है, और डेंसिटी दे रखा है। देखिए डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट करना है हमको एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब वी हैव टू फाइंड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कह सकते हैं या मोलर मास कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कैपिटल एम ऑफ कॉपर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू ZM अपॉन A³ Na। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपिटल M। तो क्या करते हैं हम फिर, कैपिटल M जिसको फाइंड करना है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू A³ इंटू Na डिवाइडेड बाई Z। अब डेंसिटी तो हमको पता है 8.92, A फॉर एज लेंथ 3.6, इंटू 10⁻⁸, और Na तो आप जानते हो, खैर Na कितना होता है 6.022
इंटू 10⁻23। इंटू 10⁻23। यहाँ पे आ नहीं रहा है, डिवाइडेड बाई z कितना है 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 63 u को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ अ यूनिट फॉर एटॉमिक मास। 9th क्लास में है ये। u क्या होता है, u को कहते हैं यूनिफाइड मास भी कहते हैं, और ये AMU से निकलता है। 11th क्लास में भी था ये। अगर जो आपको u नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो ग्राम पर मोल, ठीक है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, NCERT का एग्जाम्पल 1.5 आपको ट्राई करना है, और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल, ये तो जो थ्योरी है उसी के सामने मिल जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 आपको करना है, और फिफ्टीन करना है, और 13 करना है, और 11 करना है। ठीक है, तो ये इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर हम। ये अगर जो आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से अरेंज कर देता हूँ। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं हम। ओके, थैंक यू।